दोस्तों मैं हूं आपके साथ एएम राजपूत। आज के देश दुनिया की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज दिन सोमवार और तारीख को चली है 8 जनवरी। दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले देश की बड़ी खबरों की बात करते हैं। दोस्तों 2024 में ही लोकसभा चुनाव होना है और इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और इसी के चलते ही कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए देश के 8 राज्यों के लिए इलेक्शन कमेटी का गठन कर दिया है। एमपी में जीतू पटवारी, राजस्थान में डॉट सरा को जिम्मेदारी सेंट्रल वर्ल्ड रूम प्रचार समिति की भी घोषणा की गई है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, नागालैंड और मणिपुर के लिए चुनाव कमेटी की घोषणा शनिवार 6 जनवरी को कर दी है। दोस्तों अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर बिल्किस बानो केस से है। बिल्किस बानो गैंगरेप केस में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज यानी 8 जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा। जस्टिस पीवी नागरत्न, जस्टिस उज्ज्वल की बेंच ने पिछले साल 12 अक्टूबर को 11 दिन की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि 2002 में हुए गोधरा कांड के दौरान बिल्किस बानो से गैंगरेप किया गया था और उनके दोषियों को सजा सुनाए जाने को लेकर कोर्ट में याचिका दर्ज की गई थी। दोस्तों अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के आप सह संयोजक अरविंद केजरीवाल आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर होंगे। वह पंजाब सीएम भगवंत मान के साथ दोपहर में वडोदरा पहुंचेंगे। वडोदरा से वे भरूच जाएंगे, जहां रैली करने के बाद जेल में बंद आप विधायक चेतर वासवा से भी मुलाकात करेंगे। और दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी खबर असम से आ रही है। असम के राजनीतिक दल ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने मुसलमानों से अपील की है कि वह 20 जनवरी से 26 जनवरी तक अपने घरों में रहें। इस दौरान ट्रेन, बस या कार से सफर न करें। दरअसल 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसी को लेकर ही बदरुद्दीन ने ऐसा बयान दिया है। बदरुद्दीन के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी उनका जवाब दिया है और भाजपा नेता ने कहा है कि हम मुसलमानों से नफरत नहीं करते हैं, हम सबका साथ सबका विश्वास के तौर पर चलते हैं और बदरुद्दीन अजमल और ओवैसी जैसे लोग समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। लेकिन आप खुद सोच सकते हैं कि आखिर समाज में नफरत फैलाता कौन है, ये तो सभी जानते हैं। दोस्तों अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर उड़ीसा के भुवनेश्वर से आ रही है और ये खबर हाईटेक मेडिकल कॉलेज से है। दोस्तों कभी कभी गलत जानकारी जानलेवा साबित हो सकती है और यही मामला आज उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ है। दोस्तों उड़ीसा के भुवनेश्वर में हाईटेक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती एक युवक की मौत के सदमे में उसकी पत्नी ने खुदकुशी कर ली। इसके 4 दिन बाद युवक अपने आप को जिंदा होने का दावा करने लगा। दोस्तों ये पूरा मामला हाईटेक कॉलेज में 29 दिसंबर 2023 का है और एक एसी ब्लास्ट से जुड़ा हुआ है। एसी में गैस भरने के दौरान एसी फटने से रिपेयरिंग एजेंसी में काम करने वाले 4 लोग घायल हो गए थे। सभी घायल इसी अस्पताल में भर्ती थे। इनमें 3 लोगों की पहचान हुई, जिनमें दिलीप सामंतरे, ज्योतिरंजन मलिक और सीमांचल के रूप में की गई थी। 30 दिसंबर को अस्पताल ने दिलीप, जिसकी उम्र 34 साल थी, उसको मृत घोषित कर दिया था। उसका शव पूरी तरह से जल चुका था। अस्पताल ने 31 दिसंबर को दिलीप के परिवार को शव सौंप दिया था, जिसमें उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। दिलीप की मौत के सदमे में उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली और इधर माना जा रहा था कि आईसीयू में भर्ती शख्स ज्योतिरंजन है, लेकिन असल में देखा जाए तो जो मरने वाला शख्स था वह ज्योतिरंजन था और दिलीप कुमार जिंदा था और जिसके सदमे में दिलीप कुमार की पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। उधर ज्योतिरंजन के परिवार को यह दुख है कि हमने तो अपने बच्चे का अंतिम संस्कार भी नहीं किया है। तो कभी कभी दोस्तों गलत खबर किसी की जान भी ले सकती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं शिक्षा और नौकरी से संबंधित विषयों की। दोस्तों इस हफ्ते देश भर के अलग अलग विभागों में 7,712 पद भरे जाने हैं। अगर आप भी इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इन 5 नौकरियों की डिटेल जानकारी 5 ग्राफिक्स के जरिए आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों जयपुर समेत 7 बड़े शहरों में आज इंटरनेट बंद रहेगा। 3 से 5 घंटे तक बाधित रहेगी सर्विसेज। असिस्टेंट प्रोफेसर, PTI और लाइब्रेरियन एग्जाम के चलते ये फैसला लिया गया है, क्योंकि पहले ये हुआ करता था कि इंटरनेट से नकल हो जाया करती थी, लेकिन नकल को रोकने के लिए अब ऐसा फैसला लिया गया है कि कई शहरों में इंटरनेट को बंद कर दिया जाएगा, जिनमें मुख्य शहरों के नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें पहले आपको बता दें कि राजस्थान में लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को असिस्टेंट प्रोफेसर, PTI और लाइब्रेरी एग्जाम 2023 होगा। एग्जाम अजमेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर जिला मुख्यालय पर होगा और इस कारण अजमेर और कोटा जिले में 3 से 5 घंटे इंटरनेट बंद रहने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों 2023 दिसंबर को महाराष्ट्र सरकार ने 1988 बैच के IPS ऑफिसर रश्मिका शुक्ला को पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। उन्होंने 31 दिसंबर 2023 को रिटायर हुए IPS रजनीश सेठ की जगह ली है। दोस्तों ये खबर आपको करंट अफेयर के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगी। दोस्तों अब आगे की ओर बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के मौसम समाचार की। तो दोस्तों उत्तर भारत इन दिनों ठंड की चपेट में है।
पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में सिविल कोल्ड की चेतावनी जारी की गई है। इनमें से कई इलाकों में आज तापमान 10 डिग्री से नीचे रहने की आशंका है। ठंड को देखते हुए उत्तर प्रदेश और दिल्ली में स्कूल की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। यूपी में 8वीं तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल में 10 जनवरी तक की छुट्टी कर दी गई है। 9वीं व 12वीं तक की क्लास सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच लगाई जाएंगी। वहीं दिल्ली में 5वीं तक के स्कूलों की 12 जनवरी तक छुट्टी कर दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत उत्तर, मध्य और नॉर्थ ईस्ट के 14 राज्यों में घने कोहरे की स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसी वजह से ही दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर 22 ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर नहीं पहुंच सकी। उधर दक्षिण भारत में सीजन में अब तक घना कोहरा देखने को नहीं मिला था, लेकिन रविवार को राज्य में सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। घने कोहरे की वजह से उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब के कुछ शहरों में विजिबिलिटी 25 मीटर तक रह गई थी। वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में विजिबिलिटी 200 मीटर तक रिकॉर्ड की गई। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में रविवार सुबह बारिश हुई। उत्तर और मध्य भारत के अन्य किसी भी राज्य में आज बारिश का अलर्ट नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में आज बारिश हो सकती है। दोस्तों, अगली खबर मुस्लिम महिलाओं के लिए है। दोस्तों, इस खबर के चलते मुंबई हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला दोबारा शादी कर लेती है, तब भी वह अपने पुराने पति से तलाक में महिलाओं के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। कानून मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ डिवोर्स एक्ट 1986 के तहत गुजारा भत्ता पाने की हकदार रहेंगी। यानी कि अगर कोई भी पुरुष किसी भी मुस्लिम महिलाओं को तलाक दे देता है और वो महिला शादी कर लेती है, फिर भी उसके जो अधिकार है पैसे लेने के, भत्ता लेने के, वो उसके जस के तस रहेंगे, यानी कि वो हटेंगे नहीं। दोस्तों, बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी और ऑटो इंडस्ट्रीज की। दोस्तों, इधर एनर्जी ने 6 जनवरी को अपना फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक स्कूटर 450 अपेक्स इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। बेंगलुरु वेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीलर मेकर का दावा है कि यह ट्रांसपेरेंट बॉडी वाला दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है। कंपनी ने इसकी कीमत दोस्तों 1,89,000 रखी है। एक्स शोरूम स्कूटर की बुकिंग 19 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। कस्टमर 2500 की टोकन मनी देकर इसे बुक कर सकते हैं। 450 अपेक्ट के साथ 5 साल या 60,000 किलोमीटर की बैटरी वारंटी भी इसमें दी गई है। तो दोस्तों, अगर किसी को भी इस स्कूटर की जरूरत है तो बुक कर सकते हैं और बिना पेट्रोल वाले स्कूटर का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर चुनाव को लेकर है। एक देश एक चुनाव समिति ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि हर साल लगातार चुनाव होते रहते हैं, कभी लोकसभा का तो कभी राज्यसभा का, ऐसे भारत के अंदर चुनाव होता है। लेकिन अगर यह एक देश एक चुनाव होता है तो उसमें पूरे देश में सिर्फ एक बार में ही सभी चुनाव हो जाएंगे। इसके अंतर्गत देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में बनाई गई समिति एक देश एक चुनाव पर आम लोगों से राय मांग रही है। समिति ने इसके लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। इसमें 15 जनवरी तक सुझाव मांगे हैं। तो दोस्तों, आप भी इसमें अपना सुझाव दें। दोस्तों, अगली खबर बांग्लादेश से है। बांग्लादेश में 7 जनवरी को आम चुनाव के लिए वोटिंग हुई। भारतीय समय के मुताबिक रविवार सुबह 7:30 बजे वोटिंग की शुरुआत हुई। नतीजे 8 जनवरी यानी कि आज आएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि वहां पर विपक्षी पार्टियों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। ऐसे में सत्ताधारी अवामी लीग की जीत तय मानी जा रही है। इसकी नेता शेख हसीना, जो वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, और ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि शेख हसीना चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। इसी के चलते ही वोटिंग के दौरान चट्टोग्राम में विपक्षी कार्यकर्ताओं का पुलिस पर पथराव हुआ और इसी के चलते ही पीएम हसीना बोली कि हम भाग्यशाली हैं कि भारत हमारा दोस्त है। दोस्तों, ये जो बांग्लादेश में चुनाव हो रहे हैं तो इसमें चीन और भारत ये चाहता है कि जो प्रधानमंत्री बांग्लादेश की बने तो वो शेख हसीना ही बने, क्योंकि इनके संबंध, हमारे संबंध जो भारत के संबंध है तो वो बांग्लादेश से काफी अच्छे। दोस्तों, चलते चलते सर्राफा बाजार की बात कर लेते हैं। दोस्तों, लगातार सोने चांदी की कीमत में कमी आ रही थी, लेकिन अब वह थम गई है। अगर दोस्तों 7 जनवरी की बात करें तो 7 जनवरी में दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 63,270 रुपये रही। शनिवार के दिन भी 24 कैरेट सोने का भाव 63,270 ही रहा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चांदी की। पिछले साल चांदी के भाव में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला था। वहीं अगर इस साल की बात करें तो इस साल की शुरुआती सप्ताह में चांदी के भाव में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। आज सप्ताह के छठे दिन लगातार दूसरी बार चांदी के दाम में स्थिरता दर्ज की गई है। आज चांदी 76,600 प्रति किलो बिक रही है। वहीं अगर कल की बात करें तो इसका भाव 76,000 था, यानी कि 600 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दोस्तों, अंत में अलग अलग शहरों में सोने और चांदी के भावों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अगर पटना की बात करें तो पटना में सोने का भाव 24 कैरेट वाले का 63,300 रहा और 22 कैरेट वाले सोने का दाम 58,500 रहा। दिल्ली की बात करें तो 63,400 24 कैरेट वाला सोना और 58,150 रुपये 22 कैरेट वाला सोना। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाव रहा इसका 63,400 रुपये 24 कैरेट वाले का और 58,250 रुपये 22 कैरेट वाले का।
दोस्तों इसी तरह की खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी शेयर करने में हमारी मदद करें और आपके इसी तरह के प्रोग्राम डेली हमारे न्यूज़ चैनल पर आपको लगातार मिलते रहेंगे और देश दुनिया की डेली न्यूज़ आपके साथ हम साझा करते रहेंगे। दोस्तों हमारा साथ दीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।